अस्सलाम वालेकुम। डाइजेशन इन ह्यूमन वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये ऑर्गन्स देख लें आप, ये आपको स्टोमिक नज़र आ रहा है, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्से हैं, ड्यूडिनम, जीजुनम और इलियम। ये जो आपको पीले कलर में हिस्सा नज़र आ रहा है ये है ड्यूडिनम। उसके बाद फिर जीजुनम और इलियम आता है। यहाँ पे आपको ये पेंक्रियास नज़र आ रहा है और इस तरफ आपको ये लीवर नज़र आ रहा है। लीवर के साथ ही ये गाल ब्लैडर होता है, इसको ज़रा अलहदा करके मैंने बनाया है, ये इसके साथ ही होता है। अब देखते हैं जी, पहले हम डाइजेशन इन ड्यूडिनम को देखते हैं। ये 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। व्हेन काइम रीचेज इनटू ड्यूडिनम, जैसे ही ये एसिडिक काइम ड्यूडिनम के अंदर आता है, द रिलीज ऑफ सिक्रीशन ऑफ पेंक्रियास एंड ड्यूडिनल सेल्स टेक प्लेस। तो उस एसिडिक काइम की वजह से क्या होता है, ड्यूडिनम के सेल्स अपनी सिक्रीशन पैदा करते हैं। एक्चुअली होता यह है कि एसिडिक फूड यानी जो काइम है जैसे ही ड्यूडिनम में आता है तो क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ड्यूडिनम के ये जो इंटेस्टाइनल अंदरूनी जो सेल्स हैं, हम कहते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, उनको स्टिमुलेट करता है कि वो एक हार्मोन पैदा करते हैं सिक्रेटिन। और वो सिक्रेटिन यहाँ से फिर वो ब्लड में शामिल होके जाके स्टिमुलेट करता है। पहले तो वो लीवर को स्टिमुलेट करता है, यानी सिक्रेटिन ब्लड में शामिल हो गए, सबसे पहले लीवर को स्टिमुलेट करता है कि वो बाइल पैदा करे। ये लीवर जो है वो बाइल पैदा करता है। फिर पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है कि वो पेंक्रियाटिक जूस पैदा करे, और साथ ही साथ ये सिक्रेटिन हार्मोन इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक यानी स्टोमिक के सिक्रीशन को भी इनहिबिट करता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। फिर मैक्सिमम डाइजेशन टेक प्लेस हेयर। मैक्सिमम डाइजेशन इसी पोर्शन में होती है क्योंकि मुख्तलिफ ग्लैंड्स की सिक्रीशन इसी पोर्शन में रिलीज की जाती हैं। देखिए, व्हेन काइम पास फ्रॉम स्टोमिक टू ड्यूडिनम, इट्स एसिडिटी स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम पेंक्रियाज, लिवर एंड ड्यूडिनल सेल्स। ये हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लिवर, क्योंकि लिवर की सिक्रीशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज की जाती हैं। तो लिवर क्या करता है, सिक्रेट बाइल, बाइल पैदा करता है, टेम्पोररी स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर। याद रखें, ये बाइल पैदा होने के बाद यहाँ से ये डक्ट के जरिए इस गाल ब्लैडर में स्टोर कर दी जाती है। ये गाल ब्लैडर आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर ये ग्रीन कलर की बाइल स्टोर है। रिलीज्ड इन द ड्यूडिनम थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। और जब ज़रूरत पड़ती है यहाँ से ये कॉमन बाइल डक्ट है जिसके ज़रिए ये देखें ये ड्यूडिनम के अंदर रिलीज़ की जा रही है। ये आपको बाइल डक्ट नज़र आ रही है। बाइल इज़ ग्रीन वाटरी फ्लूइड विदाउट इंजाइम, इसमें इंजाइम नहीं होते। इट्स ग्रीन कलर इज़ ड्यू टू पिगमेंट्स विच आर फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द लिवर। जैसा कि हमें पता है कि लिवर जो सा है रेड ब्लड सेल को बनाता भी है और ओल्ड रेड ब्लड सेल को तोड़ता भी है। तो जैसे ही ये ओल्ड रेड ब्लड सेल को तोड़ेगा तो हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन के नतीजे में जो कंपाउंड बनता है उसी से बाइल बनाई जाती है। याद रहे, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन के नतीजे में लिवर में जो बिलीरोबिन कंपाउंड बनता है तो उसी से फिर ये बाइल बनाई जाती है, उसी वजह से इसका कलर ग्रीन होता है। बाइल कंटेन बाइल साल्ट्स विच एक्ट ऑन फैट्स एंड इमल्सिफाई देम। बाइल के अंदर बाइल साल्ट्स होते हैं जो कि फैट्स को इमल्सिफाई करते हैं। अब ये इमल्सिफिकेशन किसे कहते हैं, याद रहे, ए ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, उसे हम कहते हैं इमल्शन या इमल्सिफिकेशन। ये देखिए, बड़ा फैट का मॉलिक्यूल है, इसको ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, कौन, बाइल। तो इस ग्लोब्यूल फिर इसका फायदा क्या होता है, विच आर इजीली डाइजेस्टेड बाय द वाटर सॉल्युबल लाइपेस। जो लाइपेस इंजाइम है वो इनको बड़ी आसानी से डाइजेस्ट कर देता है, ब्रेकडाउन इसकी हो जाती है। फिर आगे हम देखते हैं जॉन्डिस। इफ बाइल पिगमेंट्स प्रिवेंटेड फ्रॉम लिविंग डाइजेस्टिव ट्रैक। अब देखें, बाइल जो कि कॉमन बाइल डक्ट के जरिए इस डाइजेस्टिव ट्रैक में आई थी, अगर वो यहाँ से बाहर ना जाए, यानी अनडाइजेस्टेड वेस्ट के तौर पर जिस्म से बाहर ना जाए और ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाए, तो क्या होगा, दे में अकामुलेट इन ब्लड, यानी वो अगर डाइजेस्टिव ट्रैक से ना निकले तो ब्लड में अकामुलेट हो जाएगी एंड काज ए कंडीशन जॉन्डिस। और ये एक जॉन्डिस यानी खून की कमी की कंडीशन पैदा करेगी, क्योंकि ये ब्लड बाइल जोन्स या फिर रेड ब्लड सेल्स को डैमेज कर देती है। तो ये जॉन्डिस यानी जिसे हम यरकान भी कहते हैं, ये कंडीशन पैदा होगी। फिर गाल स्टोन, कोलेस्ट्रोल सिक्रेटेड बाय द लिवर। याद रहे, ये लिवर से कोलेस्ट्रोल भी सिक्रेट होता है। में प्रेसिपिटेट इन द गाल ब्लैडर, अगर वो इस गाल ब्लैडर में प्रेसिपिटेट हो जाए, जमा हो जाए, रुक जाए, टू प्रोड्यूस गाल स्टोन, तो वो गाल स्टोन पैदा करेगा, विच में ब्लॉक द रिलीज ऑफ बाइल। तो वो जो गाल स्टोन होगा यहाँ पे बनेगा, वो इस बाइल की रिलीज को रोक देगा, बाइल यहाँ से रिलीज नहीं हो पाएगी। तो ये एक डिसऑर्डर हो सकता है। फिर जी डी अमोनिफिकेशन, जिसे हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, ये भी लीवर का काम है। जब अमीनो एसिड को तोड़ा जाता है, उसकी ब्रेकडाउन की जाती है, तो उसके अमीनो ग्रुप से अमोनिया बनता है। अमोनिया हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है,
इसको लेस टॉक्सिक कंपाउंड यूरिया में कन्वर्ट करता है कौन? लिवर, एक यूरिया साइकिल के जरिए। तो फिर उस यूरिया को एक्सक्रीटेड बाय द किडनी, यानी किडनी जो से हैं उसको फिल्टर करके यूरिन की शक्ल में जिस्म से रिलीज कर देते हैं। तो ये थे लिवर के काम। नेक्स्ट हम पेंक्रियाज के फंक्शन को देखते हैं, क्योंकि पेंक्रियाज की सिक्रीशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आती है, तो इसका ताल्लुक भी डाइजेशन से है। पिंकिश लार्ज ग्लैंड, देखेंगे पिंक कलर का लार्ज ग्लैंड है। इट्स एक्सोक्राइन टिश्यू सिक्रीट ए जूस। अब याद रखें ये जो पेंक्रियाज है ये एंडोक्राइन के तौर पे भी काम करता है और एक्सोक्राइन के तौर पे भी। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसा ग्लैंड होता है जो अपनी ही डक्ट्स के जरिए, अपनी ही नाली के जरिए अपनी सिक्रीशन टारगेट सेल तक पहुंचाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब ये काम करेगा तो इसकी अपनी एक ये डक्ट है जिसे हम पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, जिसके जरिए वो अपनी सिक्रीशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाता है। तो ये एंडोक्राइन के तौर पे कब काम करता है? इसके जो अल्फा और बीटा सेल इंसुलिन और ग्लूकागोन पैदा करते हैं, तो वो अपनी सिक्रीशन ब्लड के जरिए टारगेट सेल तक पहुंचाते हैं। तो तब तो जो ग्लैंड ब्लड के जरिए अपनी सिक्रीशन को टारगेट सेल तक पहुंचाए उसे हम एंडोक्राइन कहते हैं। तो अभी ये एज ए एक्सोक्राइन जूस पैदा करेगा दैट फ्लोज थ्रू द पैंक्रियाटिक डक्ट इनटू ड्यूडिनम। वो जूस इस पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए ये ड्यूडिनम के अंदर आ रहा है। पैंक्रियाटिक जूस स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ये अल्कलाइन होता है और इसकी पीएच 8 होती है। और वो क्या करता है, वो एसिड, ये जो स्टमक से एसिडिक फूड आ रही है ना, तो उसके एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है पैंक्रियाटिक जूस। अब इसमें होता क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, पार्शली न्यूट्रलाइज द काइम, जैसा कि हम बता चुके हैं कि ये काइम को न्यूट्रलाइज करता है। फिर इसमें इंजाइम्स होते हैं जैसा कि पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन। अब ये जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है ये क्या करता है, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, ये खुराक में मौजूद कार्बोहाइड्रेट पोर्शन को डाइजेस्ट करता है। और ये माइलेज प्रिपेयर्ड बाय द पैंक्रियाज, हम पढ़ चुके हैं पैंक्रियाज में पैदा होता है। आल्सो कॉल्ड अमाइलोप्सिन, इस अमाइलोस का दूसरा नाम अमाइलोप्सिन भी है, अमाइलेज का दूसरा नाम अमाइलोप्सिन है। डाइजेस्ट स्टार्च इनटू माल्टोस, यानी ये जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की किस्म है, स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है और इवन उस माल्टोस को मजीद छोटे छोटे कंपाउंड यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। फिर पैंक्रियाटिक लाइपेज डाइजेस्ट स्मॉल परसेंटेज ऑफ फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, यहाँ पे लफ्ज एंड आएगा, यानी ये फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। फिर ट्रिप्सिन की बात करें, सिक्रेटेड इनटू इनएक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजिन। पीछे जब आप स्टोमिक में हमने पढ़ा था ना, जिस तरह इनएक्टिव फॉर्म में स्टोमिक में पेप्सिनोजिन बनता है और उसको फिर पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह ये भी एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन की फॉर्म में पैदा होता है और फिर उसको एक्टिवेट कौन करता है, एक्टिवेटेड बाय इंटेरोकाइनेज, एक एंजाइम होता है वो इस ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। और याद रहे जिस तरह स्टोमिक के अंदर इंटरनल वॉल में म्यूकस बन जाता था ताकि वो पेप्सिन जो है वो स्टोमिक की वॉल को डाइजेस्ट न कर पाए, बिल्कुल इसी तरह ड्यूडिनम के अंदर भी एक म्यूकस की मोटी लेयर बन जाती है, पैदा होती है, ताकि ये ट्रिप्सिन के जो डेंजरस इफेक्ट हैं उससे बचा जा सके। वर्क इन अल्कलाइन पीएच, ट्रिप्सिन अल्कलाइन पीएच में काम करता है। डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, याद रखें प्रोटीन लंबी पॉलीपेप्टाइड्स की चेन पर मुश्तमिल है, तो वो लंबी चेन को छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट करता है और मजीद छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन्स को हम पेप्टोन्स कहते हैं। पेप्टोन्स आर द स्मॉल चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। फिर कीमोट्रिप्सिन का क्या काम है जी, ये भी प्रोटियोलिसिस करता है, जिस तरह ये प्रोटियोलिसिस करता है ना, पेप्सिनोजिन भी प्रोटियोलिसिस यानी प्रोटीन की ब्रेकडाउन, तो कीमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन की ब्रेकडाउन पैदा करता है और ये भी इनएक्टिव कीमोट्रिप्सिनोजिन की फॉर्म में पैदा होता है और इसको कन्वर्ट किया जाता है एक्टिव फॉर्म में, मतलब कीमोट्रिप्सिनोजिन एक्टिव फॉर्म कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है इसी ट्रिप्सिन के स्टिमुलस की वजह से। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अगला हिस्सा है वो है जिजुनम, यानी इस ड्यूडिनम के बाद आगे जिजुनम आता है। सेकंड पोर्शन, सेकंड लार्जेस्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकंड लार्जेस्ट है, 2.5 मीटर इन लेंथ और 2/5 ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी 5 में से 2 हिस्से ये जिजुनम पर मुश्तमिल है स्मॉल इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड एस्केप्ड फूड ऑफ ड्यूडिनम कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन जेजुनम एंड इलियम, यानी कुछ ड्यूडिनम में मैक्सिमम डाइजेशन हो जाती है, कोई खुराक जो अनडाइजेस्टेड रह जाए आगे चली जाए तो उसकी डाइजेशन जेजुनम और इलियम में हो जाती है बाय द एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। वो जो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर वो सारे एंजाइम्स आ जाते हैं, ये जो मौजूद हैं, ये आपको एंजाइम नजर आ रहे हैं, ये इनके सबस्ट्रेट जिन पे वो काम करते हैं और ये प्रोडक्ट यानी अमीनो पेप्टिडेज क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। इरिप्सिन डाइपेप्टाइड्स को मजीद छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में तोड़ जाता है। लाइपेज फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। तो ये था आज का लेक्चर। इलियम को हम इंशाल्लाह डिटेल में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।